कराची में इन दिनों ई चालान सिस्टम का मौजू बहुत ज्यादा जेर बहस है। ई चालान सिस्टम के हवाले से कई गलतियां, कई मसले भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ आवाम को सताने के लिए कर रहे हैं। बाइक के ऊपर 5,000 चालान करेगा तो बंदा कैसे उसको फील कर सकता है? नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं कि सहूलत भी उस तरह से मिलनी चाहिए। सहूलत तो आवाम को जितनी दे दो कम है। जो सिस्टम आपने किया है ना ई चालान का, टूटी फूटी सड़कें जो है ना, बंदा रॉन्ग साइड से भी निकाल रहा है बचने के लिए, सारे चालान तो आप कर रहे हो, तो कम से कम सहूलतें तो दो इंसान को। 2,000-3,000 का चालान है, 5,000 का हेलमेट हो गया है, चालान भरे या हेलमेट ले ले। जो वायलेशन कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो सिर्फ उनको दिए जा रहे चालान। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। कराची में इन दिनों ई चालान सिस्टम का मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। ई चालान सिस्टम के आगाज़ के बाद ही कई सवालात पैदा हो रहे हैं, लोगों के कई एतराज़ात सामने आ रहे हैं। ई चालान सिस्टम के हवाले से कई गलतियाँ, कई मसले भी सामने आ रहे हैं। ई चालान सिस्टम को लेके आवाम की क्या राय है, आइए आवाम से इस हवाले से बात करते हैं। ये बताएं, ई चालान सिस्टम का आगाज़ हो गया है, लोगों के कई एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हम इसके बारे में सिर्फ ये कहेंगे, ये सिर्फ आवाम को सताने के लिए कर रहे हैं। अब अच्छा सा कोई किसी का वो है तो उधर अच्छा सा चालान आ जाता है। बेरोज़गार बंदे हैं, लोगों को तो बहुत मसाइल है। अब उसमें आप एक बाइक के ऊपर 5,000 चालान करेगा तो बंदा कैसे उसको फील कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी ज़रूरी है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को देखें तो ये इसके हिसाब से ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या चालान हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या आवाम को वो सहूलत मिल रही है जो मिलनी चाहिए बज़रिया सफ़र? नहीं ना, कैसे आवाम को सहूलत मिल रहा थी? बहुत सारे आपको हम ऐसे जगह बता सकते हैं, यहाँ से हम आप सीवी तक जाते हैं रोज़ाना, तो ऐसे 15 से 16 सिग्नल ऐसे, वहाँ पर कुछ भी वो नहीं है। हेलमेट पहना नहीं, कैमरा देख रहा है, ई चालान सिस्टम का आगाज़ हो गया है। ठीक है, ये ई चालान सिस्टम ठीक है? सही नहीं है। क्यों, वजह? अभी रोड बने नहीं है, सारे रोड भी तो बनने चाहिए, कानून को उसके तेज चलना भी तो चाहिए। खाली चालान से थोड़ी ना कुछ होता है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी ज़रूरी है, लेकिन आवाम को सहूलत भी मिलनी चाहिए। ये ज़रूरी है, लेकिन मिल रही है सहूलत? अभी तक के तो नहीं। ई चालान सिस्टम का आगाज़ हो गया है, क्या राय है आपकी इस पे? कई लोगों के एतराज़ात भी हैं, कई लोग जो है मुत्तफ़िक भी हैं। ये तो बेसिकली हमारे लिए सही भी है एक हिसाब से, क्योंकि जो ई चालान है उस तरीके से मतलब कहीं से बंदा निकल जाता था। अभी ये है कि भाई कैमरास वगैरह लगे हुए हैं तो थोड़ा एहतियात भी होता है, अपना भी एहतियात होता है और इससे जो है ना एक्सीडेंट वगैरह भी कम हो जाएंगे। लेकिन कई लोग के एतराज़ात हैं, सिग्नल सही नहीं है, जिस रोड पे आप खड़े हैं वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, किसको क्या पता कि कहाँ तक रुकना है, नहीं रुकना। जाहिर सी बात है, अभी वर्किंग हुई है इस चीज़ पे, तो आगे भी इंशाल्लाह ये चीज़ें भी हो जाएंगी। ई चालान सिस्टम का आगाज़ हो गया है, कैमरा देख रहा है आपको, हेलमेट आपने पहना नहीं है। अच्छा जी, हेलमेट पहन लेंगे जनाब। वैसे क्या कहेंगे ई चालान सिस्टम के हवाले से? जो कैमरे से चालान होगा, घर आएगा, लोगों के एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। एतराज़ नहीं है, अगर करने वाले होंगे तो सही हैं, जो नाजायज़ हैं नाजायज़ हैं। अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है। अगर ये कानून बना तो दिया इन्होंने, बाकी कानून तो फॉलो करेंगे तो फ़ायदा है। आवाम को वैसी सहूलत भी मिलनी चाहिए, लोग कह रहे हैं कि सहूलत भी उस तरह से मिलनी चाहिए। सहूलत तो आवाम को जितनी दे दो कम है, बाकी अल्लाह का शुक्र है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, करने दो। लोग फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करेंगे तो उनकी मर्जी। ई चालान सिस्टम का आगाज़ हो गया है, सही है? इससे आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखें, दरअसल बात पता है क्या है कि ये एक बाइक है मेरे पास, अब मैंने किसी को बेच दी, उसने आकर ट्रांसफ़र नहीं कराई, तो चालान तो मेरे नाम आएगा ना, चालान तो मेरे नाम पे आएगा, तो मैं कसूरवार तो नहीं हूँ, वो तो कसूरवार हुआ है जिसने खरीदी है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ई चालान सिस्टम ठीक है? उससे पहले वैसे कहा भी गया था कि भाई बाइक ट्रांसफ़र करवा लें, नंबर प्लेट तब्दील करवा लें। यार एक बाइक मैंने बेची थी, वो अभी चेक किया तो पता चला उसने बाइक ही ट्रांसफ़र नहीं कराई, उसको तो शनाख्ती कार्ड वगैरह सब दे दिया। अब बताओ, वो भी हमारा कसूर है? ये तो कराची का सिस्टम जो है ना, ये देखो, आपने सहूलतें तो कोई नहीं दी है। क्या सहूलतें नहीं दी? देखें, आज जो सिस्टम आपने किया है ना ई चालान का, ये हमारी कराची की टूटी फूटी सड़कें जो है ना, यहाँ पर बंदा रॉन्ग साइड से भी निकाल रहा है बचने के लिए, इधर से भी निकाला, तो सारे चालान तो आप कर रहे हो, तो कम से कम सहूलतें तो दो इंसान को।
तो वरना ई चालान में कोई फ़ायदा थोड़ी है। अब वो तो ई चालान तो ऐसा है कि जैसे अपना खुफिया एजेंसी काम कर रही है, उसके बंदे को पता ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। ठीक है। अच्छा, लोगों का यही कहना है कि सहूलियात नहीं है, जिस जगह आप खड़े हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ रुकना है नहीं रुकना, कई जगह पर सिग्नल सही तरह से काम नहीं कर रहे और कई लोगों की बाइक ट्रांसफ़र नहीं यही हुई। तो मैं कह रहा हूँ कि देखें, जब आप सहूलतें देंगे तो फिर आप आउटपुट आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो सहूलतें दें, क्यों नहीं दे रहे सहूलतें? और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ई चालान सिस्टम का आगाज़ हो गया है कि आपने हेलमेट नहीं पहना, कैमरा सब देख रहा है। यार कुछ भी नहीं, अभी हम मजदूर बनते क्या भरे, 2000-3000 का चालान है, 5000 का हेलमेट हो गया है। अभी क्या हम भरेंगे? चालान भरे या हेलमेट ले ले? अभी हेलमेट भी 5000 का हो गया है, गरीब बंदा कहाँ से भरे भाई? क्या इसमें आप पैगाम देना चाहते हैं कि क्या कुछ भी होना नहीं, चाहिए? बस ये गरीब क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह इनको हिदायत करे। ठीक है, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल, ई चालान सिस्टम का आगाज़ हो गया है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? भाई हमारी राय क्या होगी, ये तो असल में ऐसा है कि रोड वगैरह सही मिले है नहीं, बनाए मिले रोडों को, सिस्टम को कुछ सही करें। बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस से। मेरे हमरा PRO DIG ट्रैफिक सुहेल सर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर बताइएगा कि कई लोगों के एतराज़ात हैं, कई इस सिस्टम को पसंद कर रहे हैं कि ये सही है, ठीक है, इससे ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी होगी, ट्रैफिक रवा दवा रहेगा और ट्रैफिक में बेहतरी आएगी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, जो लोग एतराज़ात कर रहे हैं और कुछ सहमति जाहिर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, ये निज़ाम आने के बाद मैं ये देख रहा हूँ, हमने काफ़ी जगहों देख भी रहे हैं कि लोग जो है जो फॉलो करना चाहते थे, जो फॉलो करना चाहते हैं, इस निज़ाम के आने के बाद वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं कि चलो इस निज़ाम के आने के बाद ट्रैफिक रूल को फॉलो किया जा रहा है, कवानीन पे अमल किया जा रहा है। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो चालान उनको नहीं दिए जा रहे, जो वायलेशन कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो सिर्फ उनको दिए जा रहे चालान। लेकिन ये भी ई चालान जो आपकी सेफ्टी के लिए, देखें आप अगर नोट करेंगे 3-4 दिनों से जब से ये चालान नाफिज किए गए हैं, तो लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं। इवन ज़्यादा बढ़ गया रुझान कि हेलमेट का इस्तेमाल बढ़ गया है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल बढ़ गया है लोगों में, स्टॉप लाइन की पाबंदी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हादसात में भी कमी आएगी। और ये निज़ाम का लोगों का ये कहना है कि और दीगर सहूलियात भी होनी चाहिए, ये ई चालान के साथ साथ सड़कों का ठीक होना, ये सारी बातें भी लोग कर रहे हैं। देखिए बात सारी ये है कि अगर सड़क टूटी हुई बिल्कुल इशू आ रहा है तो लोग ज़्यादा कवानीन पे अमल करें। देखिए अगर सड़क टूटी हुई है तो वो ये नहीं कह रही अब ट्रैफिक रूल को फॉलो ना करें, आप बैक लाइट ना लगाएं, फ्रंट लाइट ना लगाएं, साइड व्यू मिरर ना लगाएं, हेलमेट ना पहने, चेन कवर ना लगाएं। वो तो इस चीज़ को आपको कह नहीं रही है। कवानीन आपको ये बताते हैं कि आपने इस रूल को फॉलो करके अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बनाना, आपकी जान बहुत कीमती है। कई लोगों को अब तक आगाही नहीं है, क्या कहेंगे कि चालान किस तरह होंगे, अगर पे नहीं किए तो क्या सूरत हाल होगी और अब तक कितने चालान हो? देखिए अभी तक जो चालानों का रेशो हुआ है कि वो 18,000 के करीब लोगों को चालान जो जारी किए गए और 1 नवंबर तक, यानी कि 31 अक्टूबर 1 नवंबर की दोपहर तक। जी 31 अक्टूबर की दोपहर तक ये चालान जो है अब तक जारी किए गए हैं। और इसमें जो हम लोगों को देखिए बता भी रहे हैं कि देखिए आप 14 दिन में चालान जमा करा देंगे, उससे पहले वो हाफ हो जाएगा। उसके बाद हमारे सहूलत सेंटर बने हुए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यूज आ जाता है, आप वहाँ पे जाएं, सहूलत सेंटर पे जाके इंशाल्लाह हमारा स्टाफ मौजूद है। ये अहम पॉइंट है, अगर गलत चालान होता है तो सहूलत सेंटर भी कायम किया गया है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे साथ ये गलत चालान। जी हाँ बिल्कुल, सहूलत सेंटर बनाए इसीलिए अगर किसी प्रॉब्लम हो जाती है किसी को चालान के बाद, तो आपके लिए मौजूद है वो, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको सहूलत मिलेगी और आपको आसानी होगी सहूलत सेंटर का। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ राय पे ट्रैफिक पुलिस का यही स्टैंड है कि कई लोग यही चाहते थे कि ये निज़ाम कराची में आए, जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते थे उनका यही कहना था कि इस निज़ाम को आना चाहिए। अब ये निज़ाम आया है तो लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है, कई लोग सहमति जाहिर कर रहे हैं, कई लोग एतराज़ात जाहिर कर रहे हैं कि इस ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के साथ साथ दीगर सहूलियात भी होनी चाहिए।
ट्रैफिक पुलिस का यही है कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करें, ना आपके चालान होंगे ना आप परेशान होंगे। अगर कोई गलत चालान आपका होता है तो सहूलत सेंटर भी कायम किया गया है जहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ई चालान सिस्टम के हवाले से ये थी मुकम्मल तफसीलात जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। लोगों की राय, मुख्तलिफ राय जो थी वो भी हमने आप तक उनकी राय भी पहुँचाई और लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग इसको जो है वो इस बात पे इस सिस्टम पर मुत्तफ़िक हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे पहले जो है वो सहूलियात प्रॉपर देनी चाहिए, उसके बाद ये निज़ाम को लेकर आना चाहिए। मज़ीद आपको दीगर खबरों से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।